इतनी देर? कब से आवाजें दे रहा हूँ तुझे मैं? मेरी बात सुनो शौकत, ये बाहर से आते हुए ना कदम कदम पर तंदूर और होटल होते हैं, वहां से खा आया कर। ये घर आते ना शोर मत मचाया कर, मेरा मूड खराब हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, दिन में सिर्फ तू एक काम करती है, वो भी तुझे मुश्किल लगता है। घर की हालत देख, देख घर की हालत, हर चीज में धूल मिट्टी जमी हुई है। मुझे तो लगता है तूने कभी इस घर की सफाई की ही नहीं है। फरदौस को है ना इस तरह के घटिया काम करने की आदत नहीं है। ऐसा कर तू नौकरानी रख ले जो घर की सफाइयां भी करे और तुझे वक्त बेवक्त ना ये खाना बना के भी दे। मेरी तरफ से तो साफ साफ इनकार है। ये खाना बनाया तूने? तेरा ध्यान किधर था? इतना तेज नमक? क्या हो गया शौकत, कभी कभी इंसान से भूल चूक हो जाती है। तू तो ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे मैं रोजाना खाने में नमक तेज कर देती हूँ। सब समझता हूं मैं, सब समझता हूं मैं। ये तू क्यों कर रही है? ताकि घर में खाना ना बने और रोजाना होटल से खाना है। अब क्या खाऊं मैं? होटल से मंगवा ले। सुधर जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तक ना तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तू भी शायद भूल रहा है शौकत कि कितने लंबे हाथ है मेरे। मुझे गुस्सा नहीं दिलवाना वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा तू? आया बड़ा सफाइयां करवा लो घर की, इसकी बड़ा घर में रखा हुआ इसके कानून का खजाना। अस्सलामुअलैकुम। मैं नाराज हूँ भाई। अरे क्यों भाभी, क्या हो गया? नाराज क्यों? इतनी देर से आए हो फिर? इतनी फरमाइशें की थी, लाने में वक्त तो लगेगा ना। सब लेकर आया हूँ मैं। गजरे लाए हो? हाँ गजरे है ना। लाओ पहनाओ मुझे जल्दी से। अच्छा मैं पहनाऊं? हाँ ये दूसरा भी है। कितनी अच्छी खुशबू है, अच्छे लग रहे हैं ना। वो रानी सोनिया कहाँ है? रानी तो पड़ रही होगी और सोनिया तो हाल बना के कहीं बैठी होगी, उसे क्या परवाह है तुम्हारी। अभी तुम तो समझदार हो, समझाया करो ना सोनिया को। ऐसे तो जिंदगी बेजार लगने लगी है। मैं क्या समझाऊं, तुम समझा सके? अरे दफा करो मत, सोचो। आओ खाना खाते हैं, आओ। हाँ उजैर, क्या हुआ? क्या हो गया, क्या कह रहा है? हाँ नहीं नहीं मैं, अरे पहुंच रहा हूँ ना, अभी अभी फौरन आ रहा हूँ, फौरन पहुंच रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, खैरियत? वो अभी मुझे जरा सोनिया, सोनिया। अरे खैरियत तो है, बताओ। हाँ मुझे सोनिया, मुझे हैदराबाद जाना है। मेरे एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया है, उसको बड़ी चोटें भी आई हैं, तो मुझे बस फौरन निकलना होगा। ये लो। अच्छा तुम अब निकल जाना, खा तो लो कुछ, मुंह हाथ धो लो। अरे नहीं नहीं मुझे बस जाना है, बस मैं चला जाऊंगा और दरवाजा बंद कर लेना। अरे सही है, जा रहा। अरे सुनो, जाके अपनी खैरियत की खबर देना, फोन न करना भूलना, मैं इंतजार करूंगी। अभी तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं तुम्हारे दिल में भी वही बात तो नहीं है जो मेरे दिल में? आप क्या सोच रही हैं? कि सुल्तान ने बहाना बनाया। कॉल उसके दोस्त की नहीं, परवीन की थी, मुझे यकीन है। परवीन से मिलने गया है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, यकीन है मुझे। यही बात है। तो आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे वापस आए तो खबर लो उसकी, लड़ाई करो, झगड़ा करो, हक है तुम्हारा। और कुछ? तुम ये तो करो, बाकी भी बताऊंगी मैं। भाभी, भाई कल से हैदराबाद गए हुए, कोई फोन आया? आए होंगे फोन पे फोन। उसे मुझे क्यों करेगा?
लगती कौन हूं उसकी। बड़ी भाभी बहुत बहुत चालाक है। मेरी किस्मत खराब। सुल्तान उसके फरेब को मोहब्बत समझते और मेरी सच्ची मोहब्बत उसे नजर ही नहीं आती। जब भी बात करता है गुस्से में करता है। अरे हट, खड़ा है, क्या देख रहा है? खामखा चल नहीं रहा आगे। ले अब तू क्यों दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी है? रास्ता दे मुझे। शनाज, शनाज, शनाज। कैसी हो रानी? जैसी भी है, तुमसे मतलब? अपनी बहन से मिलने आए हो ना, वहां पे कम रहो। चुपचाप मिलो और निकलो यहां से। अकड़ किस बात की है तुमने? ये मेरी बहन का घर है, बड़ी भाभी हैं इस घर की, वो तुमसे ज्यादा हक रखती हैं इस घर पे, समझी? मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ यहां से। तेज। ना आपस की बात है, पहली तारीख से ना 6 भी हो जाती है, 7 भी हो जाती है। माजरा क्या है? सुल्तान के पैसे वैसे नहीं दे रहा है, उसे पैसे देने बंद कर दिए। मैंने तुझे कहा था ना कि सुल्तान को अपने हाथ में रख, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। मैं इसीलिए कहती हूँ अपनी बहन का साथ दे। और नहीं तो क्या, वो सुल्तान की जो नकचड़ी बीवी है वो ऐसे ऐसी शक्लें बनाती है ना हमें देख के कि क्या ही बुआ बनाती होगी। चुप कर जा, बुआई बनाती हो की मीसड़ा जी आते। बात सुन, वो जो है ना बड़ी तेज है, समझदार है वो। चाची ठीक कह रहा है। अरे चाहती है तेरे पे अपनी हुक्मरानी करना, उसे मुट्ठी में ले ले वरना वो मालकन बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। सोनिया, ओ सोनिया, सोनिया, मेहमान आए हैं, जो कुछ चाय वाय बनाओ ना, जल्दी करो। दूध नहीं है घर में। तो जाके ले आ या मंगा ले। नहीं तो बोले मुझे पैसे दो, मैं ले आता हूँ, साथ में गरम गरम समोसे भी ले आऊंगा। हाँ हाँ, और क्या? ठीक है, जब दूध ले आओ तो चाय का पानी भी रख देना। मैं जरा मसरूफ। ले संभाल इसे। भाई इसकी कितनी लंबी जबान चलने लगी है। कुछ दिनों में ना तेरी हुक्मरानी खत्म, यही चढ़ के बैठेगी। गजरे लाओ। हाँ गजरे है ना। लाओ, पहनाओ मुझे जल्दी से। मुझे डर लग रहा है। मुझे मैं अकेली नहीं रह सकती उस कमरे में। मुझे लगता है मेरा गला दबा देगा। उधर कोई है, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। सुन, ये एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? अब हिलना नहीं, यहां से सो जाओ यहीं पे। चालाक औरत। सुल्तान घर में हो तो रातों को उठकर चीखती है, कहती है नींद नहीं आती। मैं इसकी चालाकियों का मुकाबला कैसे करूंगी? अगर ये जीत गई तो मेरा क्या होगा?
क्या कर रहे हो? वो मोबाइल चार्ज पे लगाने आया हूँ, तुम्हारा निकाल रहा हूँ। टीवी की आवाज तो हल्की करो, देख नहीं रहे, सो रही हूँ। हाँ कर दो। क्या समझ रहे हैं? हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ, सोनिया। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। मुझे कांटों पे खड़ा करके खुद आराम से सो रही हूँ। इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? दुनिया बीमार की तीमारदारी के लिए आया हूँ। सुबह से ख्वार हो रहा था, अभी जाकर के आंख लगी थी और तुमने जगा दिया मुझे। और क्या फजूल बोले जा रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है सुल्तान? अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? अरे रो क्यों रही हो? भाभी तो ठीक है ना? हाँ सुल्तान, भाभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज तो वो डर के मारे जागी भी नहीं, सुकून से सो रही। लेकिन जब तुम आ जाओगे ना, तो वो फिर से डर के मारे चीखें मारेंगी, बोलेंगे कि सोनिया को मेरे पास सुलाओ, वरना मैं खौफ से मर जाऊंगी। लेकिन वो कभी नहीं मरेंगे सुल्तान, लिखवा लो मुझसे, मुझे जरूर मार देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वक्त देखा है तुमने और क्या फजूल ऑल फॉल बोले जा रही हो इस वक्त? सुल्तान मेरी बात सुन लो। जाओ, जाकर सो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं सोऊं, मेरा नसीब भी सो जाए। प्लीज मेरी बात सुन लो। बोलो। मोहब्बत करते हो मुझसे? इस वक्त मैं सामने होता ना तो अच्छी तरह से बताता कि कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। रखो फोन, और अब दोबारा रात में फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आँख खराब हो गया पागल। ना इतने सारे हजार हजार के नोट, और मुझसे कैसे झूठ बोल देता है ये? सुनो, आज ना जरा जल्दी आ जाना। क्यों? ना क्यों का क्या मतलब है? सारा सारा दिन घर में अकेली बैठी दीवारों को तकती रहती हूँ, तुम्हें तो मेरा कुछ एहसास ही नहीं है। तो भैया तो ठीक है तुम्हारी, ना क्या मतलब? बड़ा मीठा बोल रही है। मैं तो हमेशा से ही मीठा बोलती हूँ, बस तुम्हारा ही मिजाज नहीं मिलता। तुम बहुत बदल गए हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ, खैर से आना, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं तैयार रहूंगी, फिर शाम में घूमने चलेंगे। एक काम है बड़ा जरूरी सा, देर हो जाएगी मुझे। क्या मतलब? हाँ काम, अगर ये किसी जरूरी काम पे चला गया तो सारे पैसे खर्च कर देगा, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। शौकत, हेलो, कैसी हो? कौन? अरे अजीज बात कर रहा हूँ। कौन अजीज? किसका अजीज? मैं किसी अजीज को नहीं जानती। अरे सफूरा का शौहर और तुम्हारा अजीज। अच्छा, सफूरा का शौहर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? बातें नहीं, ये तो मेरे दिल की आवाज है। अच्छा जी। अरे इतना बेयकीन क्यों हो रही? बेयकीनी तो नहीं है, यकीन तो अच्छा खासा है, लेकिन क्या करूं कि मुझे देखकर तो हर एक ऐसी बातें करता। अब किस किस के दिल की आवाज सुन। अरे बहुत होंगे आपके चाहने वाले, लेकिन मुझ जैसा चाहने वाला यकीन करो नहीं मिलेगा। चलो भाई, कर लिया यकीन, अब आगे बोलो। अरे आई क्यों नहीं आप? मैं तो रोज इंतजार करता हूँ आपका। कोई काम होता तो आती, कोई काम नहीं था इसलिए नहीं आई। अरे तो निकाल लो ना कोई काम, करो ना कोई बहाना। वाह भाई वाह, बेचैन तुम हो, बहाने मैं बनाऊं? अरे आप कहो तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। अरे प्यार किया तो डरना क्या? अरे अभी थोड़ा इंतजार करो,
इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती। किससे बात कर रही थी? सफूरा, क्यों अब मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? अच्छा सुनो, कमरे का हाल देखो, कैसा सब कुछ बिखरा हुआ है, मेरा ठीक कर दो ना। अब मेरी दुआएं सारी तेरे साथ है। अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक जरूरी काम था तुझसे। खैर तो है, कैसा जरूरी काम? सब खैर है आपा। आपा ये पैसे पकड़ो। ये किस लिए? अरे आपा तू पकड़ तो सही, फिर बताता हूँ तुझे। ये शहजाद का खर्चा है। क्या हो गया शौकत भाई? आपा मैं जानता हूँ पैसे अदा कर देने से मेरा फर्ज पूरा नहीं हो जाता, लेकिन मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे इस हक से महरूम न कर। अब्बा, मेरे ना पुराने स्कूल के जूते खराब हो गए थे, इन पैसों से ना मैं नए जूते ले लूंगा। लेंगे, बिल्कुल लेंगे। देख आपा, शहजाद की तरह इरफान भी हमारा बच्चा, मैं उसे मजीद मेहनत और मुशक्कत में नहीं डाल सकता। मुझे थोड़ा सा उसका हाथ पटाने दे, उसका भी बोझ कम हो जाएगा, मेरा भी मान रह जाएगा। ठीक है भाई, मैं रख लेती हूँ। अब्बा, स्कूल के जूते लेने चले? चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, मगर एक शर्त है, तुझे अपनी खाला से इजाजत लेनी होगी। जो भला मुझे क्या एतराज होगा भाई, जाओ अपने अब्बा के साथ नए जूते लेकर आओ। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। आजा चलते हैं, पिशावरी आइसक्रीम भी खिलाऊंगा तुझे मैं। काफी शौक रंग पहना। हाँ अच्छा लग रहा है, रफीक को बड़ा पसंद था ये रंग, रफीक की याद आ रही थी इसकी पहने। रफीक भाई की जिंदगी में तो ये रंग कभी भी नहीं पहना। बहुत ही चालाक औरत है। क्या क्या देख रही हो, कोई काम था मुझसे? नहीं, वो उस दिन बुआ और जाजी आए नहीं थे, मैंने बुलाया था उन्हें परवीन की बात करने की लिए। अच्छा, तो फिर क्या बात हुई, क्या कहा उन दोनों ने? है तो बात फिक्र वाली, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, संभाल रहे सब। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल ही परेशान नहीं। बता रही थी बुआ, सुल्तान ने कुछ ज्यादा ही आना जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अरे मैंने बुआ को कहा कि परवीन को संभालो, उसे समझाओ, बल्कि उसको घर भेजो। यहाँ क्यों आके बैठ गई है? साफ साफ बता दो उसे कि शहनाज उसका कोई ख्वाब पूरा नहीं होने देगी। कौन सा ख्वाब? अरे क्या हो गया तुम्हें, सुल्तान के पीछे पड़ी है ना? ओ हाँ हाँ, सही कह रही हैं। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना? अरे मैं सुल्तान और परवीन की बात कर रही हूँ। ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहल्ले में किसी दूर के हमसाये की बात कर रही हूँ मैं। मोहल्ले भाभी, आप भी ना बहुत अच्छा मजाक करती हैं। मेरे को लतीफा सुना, खिसक गई, ये पागल हो गई है। अच्छी तरह समझ रही हूँ आपका खेल। परवीन का नाम लेकर मुझे बेवकूफ तो बना रही हैं, लेकिन मैं भी कभी आपको जीतने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए। बस वो अड्डे पे भी काम नहीं था, सोचा घर जाके थोड़ा सा आराम कर लेते। बहुत अच्छी बात है, आराम करो। ओ भाई, टीवी नहीं लगाना, थोड़ी देर के लिए सोना है मुझे। लो भला, मैं भी कोई पागल हूँ जो मैं टीवी लगाऊंगी? हाँ अच्छी बात है। अच्छा तुम सो जाओ, फिर जब उठोगे ना तो बाहर जाएंगे। कहाँ जाना? बस ऐसे ही बाहर जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। ये बैठे बैठे कहाँ से प्रोग्राम बन गया? मैं नहीं जा रहा कहीं। क्यों? क्यों भला क्यों नहीं जा रहे?
फालतू का पैसा नहीं है मेरे पास। है, लेकिन मुझ पे खर्च करते हुए ना तुम्हारा दिल घुटने लगा है, बस ये बात है। कहा है ना, नहीं है भाई। कल मैंने तुम्हारी जेब में ना खुद हजारों रुपए देखे हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर समझ ले, कल तक थे, आज नहीं है। ना कहाँ गए बताओ, कहाँ गए? लो हिसाब दो, मुझे हिसाब दो। जिसका हक था उसको दे दिए, शहजाद को दिए। अच्छा, उसका हक था। मैं कौन हूँ? मैं कनीज हूँ तुम्हारी, बीवी हूँ तुम्हारी, पहला हक मेरा है। और वो जो उसकी पप्पे कुटनी खाला बड़े धड़ल्ले से उसे अपने साथ लेके गई थी, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकी उसे। मेरे बेटे की ख्वाहिशें नहीं है, जरूरतें नहीं है, उनको पूरा करना उसके बाप का हक है, मेरा फर्ज है। अच्छा, तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा बेटा है। मैं कौन हूँ तुम्हारी? मेरी जिंदगी रोटी पर बात कर दी। मैं यहाँ फारिग बैठी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, पागल था मैं जो समझा घर में आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा? अब जहाँ तेरे जैसी औरतें वहां सुकून किसे मिल सकता है? मैं बता रही हूँ शौकत अच्छा नहीं कर रहा ये। वो भाई आपसे बैठ जाए, अच्छा नहीं कर रहा। मेरे अंदर के ड्राइवर को मत जगा। ड्राइवर ही रहेगा सारी जिंदगी तू भी, और इसी तरह रखेगा बीवी को भी अपनी, बच्चों के फर्ज पूरे करेगा। अचानक आ गए, फोन करके पहले बता देते तो कुछ खाने में अच्छा बना देती। खाने की परवाह नहीं है, जो बना होगा वो खा लूंगा। इधर नहीं, रानी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई। भाभी को सलाम करा दो। वो घर पे नहीं है। अच्छा, कहाँ गई? पता नहीं, वो हमें बताकर नहीं जाते, बस बन ठन के निकल जाते। तो अच्छी बात, जिंदगी की तरफ लौट रही हो। मेरे पीछे तबीयत तो ठीक रही ना उसकी? तुम्हें फोन करती तो थी, तबीयत का नहीं बताती थी। वैसे भाभी का ख्याल था कि तुम अपने दोस्त की बीमारी का बहाना बनाकर परवीन के पास गए। ये ख्याल उसका तो नहीं हो सकता मेरे लिए। तुम्हारी जरूर सोच ऐसी हो सकती, उसका नाम लेकर बात ना कर। बड़ा मान है ना तुम्हें उन पे। मैं ही गलत अंदाज में सोचती, है ना? वो सोनिया इस वक्त मैं बिल्कुल झगड़े के मूड में नहीं। झगड़ा करने के मूड में मैं भी नहीं। सुल्तान, मेरा यकीन करो, ये मेरी सोच नहीं थी। अरे तुम कब आए? मुझे बता ही देते, फोन कर देते। मैं घर पे रहती, जाती ना कहीं। अभी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं किसी जंग से जिंदा लौट आया हूं। ऐसे ही समझ लो, कुछ खिलाया पिलाया भी है या बस बातें किए जा रही? चाय बनाओ, थकन दूर हो जाएगी इस। जाओ जाओ जल्दी से आओ, बैठो। खड़े क्यों हो, बैठो। चाय बना लाओ, खड़ी क्यों? थोड़ी सी हिम्मत आप कर, चाय आप बना लीजिए। वो क्या है ना कि हम दोनों एक बहुत जरूरी बात करें। जरूरी बात? अच्छा, हाँ हाँ, करो करो जरूरी बात। हाँ बुआ, क्यों फोन किया है बेवक्त? बोलो क्या मसला है? ना क्या हो गया शनाज, इतना उखड़े उखड़े क्यों बोल रही है? लगता है कि सुल्तान की घरवाली ने खरी खरी सुना दी है तुझे। क्या हो गया बुआ, बताओ भी, क्या मसला है? हाँ हाँ बोल रही हूँ। वो अपनी परवीन है ना, उसने तेरे से बात करनी है, मिलना चाह रही है। परवीन मुझसे मिलना चाहती है? किस मुंह से मिलना चाहती है वो? उसे कह दो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, दफा हो जाए वो। कौन है भाभी, किससे बात कर रही? हाँ
बुआ थी। तुम्हें वक्त मिल गया, ख्याल आ गया मेरा, इजाजत मिल गई सोनिया से। गुस्सा नहीं किया करो भाभी, कुछ रहा करो। पूछना तो था ना, ये परवीन मिलना क्यों चाहती है? सिर्फ वो आई थी मेरे पास भी। तुमसे मिलने आई थी? क्यों क्यों मिलने आई थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मुझे तुमसे दूर करने वाली शहनाज है, उसी ने हम दोनों के खिलाफ साजिश की है, और शहनाज नहीं चाहती हम दोनों एक हो जाएं। ये कह रही थी वो? झूठी है वो, उसकी बात पे एतबार मत करना। चुड़ैल कहीं की, शर्म नहीं आती इसको। बहन है मेरी, उसकी बात में इतनी सी भी सच्चाई होती ना, तुम खुद सोचो। मैं कभी सोचती उसे तुम्हारे लिए पसंद करती, उसे घर में लाने का सोचती भी? तुम खुद सोचो, ऐसा हो सकता है? अच्छी तरह जानते हो, तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मेरी खुशी तो सिर्फ तुम्हारी खुशी बहन। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी, जान भी दे सकती हूँ। दुश्मन तो मैं भी नहीं हूं इसकी। इसकी खुशी की खातिर जान तो मैं भी दे सकती हूँ। तो कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? हाँ, मैं क्यों गैर लगती हूँ सबको? अरे मेरी बातें खोखली क्यों लगती हैं? मेरी कोई हैसियत क्यों नहीं है इस घर में? फिर क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों? हुआ क्या है? बोली मत बनो बिल्कुल भी। तुम अच्छी तरह जानती हो, बिल्कुल अच्छी तरह जानती हो। मेरी एक एक बात तुम्हें सब समझ में आ रहा है। क्या कह रही है? क्या हुआ है इसे? क्या हुआ है? अभी इसकी बातों पर ध्यान नहीं तो दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। मैं ही तो पागल हूँ। इस घर में सिर्फ दो ही लोग समझदार, एक तुम और एक ये औरत। बाकी सब पागल है, बेवकूफ है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। पागल है ना हम सबको। ज्यादा शोर नहीं डालो, कमरे में जाओ अपने। नहीं जाऊंगी मैं। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तो खड़ी रहो फिर यहीं पे, जा रहा हूं मैं। अरे क्या हो गया? बेचारा थका रहा है, कोई तो लिहाज तो करो भी। लिहाज करते करते तो यहाँ तक नौबत आ गई है, और कितना लिहाज करूं? अरे लेकिन हुआ? शहनाज इस घर की मालकिन की है और हमेशा रहेगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मुझे बेसुकून करके कैसे सुकून की नींद सो रहा है? पता नहीं कहाँ गलती हो गई मुझसे। मैंने तो हमेशा बड़ी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करूं? ऐसा क्या करूं जो सुल्तान मेरी तरफ माइल हो जाए? ये औरत हमारे दरमियान से चली क्यों नहीं जाती है? इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तो जायज हकदार हूं, हक नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये परवीन तो हद से बढ़ती जा रही है, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। सुल्तान के दिल में अगर इसकी मोहब्बत दोबारा जाग गई ना, मेरे लिए तो बहुत ही बुरा होगा। और ये सोनिया समझती क्या अपने आप को? चुटकियों में मसल के रख दूं इसको। सुल्तान पर अपना हक समझती है, ये नहीं जानती सुल्तान पे हक सिर्फ शहनाज का है
और शहनाज ये फैसला कर चुकी है। शहनाज, 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 ओ शहनाज, 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 ओ शहनाज। अस्सलाम अब्बास भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। ठेकेदार, बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। खैर खैरियत तो है ना? काम वाम कैसा चल रहा है? अब्बास भाई काम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत है। और क्या खिदमत करूं? कोई चाय, कोई लस्सी, कोई पानी शानी है? अरे नहीं नहीं अब्बास भाई, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो बस मैं एक जरूरी काम से आया हूँ तुम्हारे पास, और अपने काम से फारिग हो जाओ तो मैं बैठा हूँ यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो बैठो, मैं 1 मिनट आता हूँ। और छोटे, और ठेकेदार को चाय दे और साथ में बस का बंदी भी दे। नहीं नहीं अब्बास भाई, किसी तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है। कमाल बात कर दी। और तू अपना दोस्त है, और जिगर है अपना, तकल्लुफ़ क्या बात है? अरे सुबह सुबह ये कपड़े क्यों समेटने शुरू कर दिए? बाकी सारे घर के काम हो गए क्या? जब सारे काम मैंने ही करने तो मेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, अपनी मर्जी चलाओ तुम। नाश्ता पहले बना दो, फिर ये सारे काम कर लेना। आटा गूंद दिया है मैंने, खुद बना लो। क्यों, तुमने नहीं बनाई रोटी? मुझे और भी बहुत से काम होता है। तेवर दिखा रही है। चलो कर लेते हैं ये भी। इसके जाने के बाद भी तो हमें ही करना है। बड़ा अफसोस हुआ तेरे ये हालात सुनकर। तेरे भाई से मेरी ज्यादा मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन आज भी भला था। जब भी मिला अच्छा लगा। मेरा सिर्फ भाई नहीं था, ये मेरा बाप, मेरा दोस्त भी था, और उसकी बेवा। सच पूछो तो अब्बास भाई, उसे ऐसे उदास देखकर, जिंदगी से मायूस देखकर ना दिल कटता है। ठीक कहते हो, अल्लाह ही उसको सब्र दे। मैं चाहता हूं कि उसे जो भी मिले ना, उसकी बहुत कदर करे। मेरे भाई ने ना उसे बहुत बहुत मोहब्बत से रखा, बस यूं समझो कि दिल की घर की मलका बनाकर। बाज भाई, मैंने सुना है तुम्हारी बेगम साहिबा रिश्ते करवाती है, बस इसीलिए आया हूं तुम्हारे पास। हाँ, सुना तो तूने ठीक है। वो रिश्ते करवाती है तो 1-2 रिश्ते तो होंगे उसकी नजर। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बस मैं चाहता हूं कि इस मामले में ना ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, सब जल्द से जल्द हो जाए। अब ठेकेदार, हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। तुम्हें तजुर्बा नहीं है, मैं जानता हूं। रिश्ता छान पटक के ही होना चाहिए, देखभाल के होना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बीवी से बात करूंगा। ये क्या बात है, फिर चलता हूँ मैं। जैसे कोई अच्छा रिश्ता नजर में हो ना, मुझे फौरन कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार मेरी बीवी को तुम्हारे घर आना चाहिए। वो भाभी से मिल ले, बात कर ले, तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी भाभी के लिए उसे कैसा रिश्ता बना सकते। अच्छी बात है बाज भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि भाभी को उसकी जोड़ का साथी मिले। भाभी हमेशा खुश रहे। बेफिक्र हो जाओ तुम, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलो, जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना जल्दी। बेहतर बेहतर, ठीक है, शुक्रिया। और रशीद, और तूने उसका ऑर्डर पूरा नहीं किया, किधर है? मैं बाहर जा रही हूँ, जरा देर हो जाएगी। कमरे में से नाश्ते की ट्रे उठा लेना, उसको धो देना बर्तनों को, और कमरा अच्छी तरह साफ कर देना। बात सुने, बर्तन खुद उठाकर खुद धो दे, और अपना कमरा चाहे तो अभी साफ कर ले, चाहे तो वापस आके कर लीजिएगा। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
दूध चूल्हे पे रखा था। दरवाजा अगर चाहो तो बंद कर लेना, मैं जा रही हूँ। नवाबजादी कहेंगी। नाश्ते के बर्तन भी मैं उठाऊं, फिर धोकर भी मैं रखूं, और इनके कमरे की सफाई भी मैं करूं। मुलाजमा समझ रखा है क्या मुझे? होती कौन है मुझ पे हुक्म चलाने वाली?